झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में इस बार चुनाव की तस्वीर इतनी दिलचस्प है कि राजनीतिक पंडित भी समीकरणों को देखकर हैरान हैं। झारखंड राज्य साल 2000 में अस्तित्व में आया था, लेकिन शायद आज तक इतने दिलचस्प चुनाव नहीं हुए। कहने को तो मुख्य मुकाबला जेएएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन का बीजेपी से है, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। दरअसल झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेएमएम के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नंबर था, जो 25 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 16 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम ने 3 सीटें जीती थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू को 2 सीटें, आरजेडी, सीपीआई, एमएल को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव में 2 निर्दलीय भी विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। पिछली बार सूबे में 81 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान हुआ था और चुनाव नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। साल 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी सत्ता में थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसे झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार जेएमएम सत्ता में है और गठबंधन के साथ है। जेएमएम की लड़ाई बेशक बीजेपी से है, लेकिन असल में उसे अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था। वही चंपई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं, जो जेएमएम के लिए सबसे बड़ा झटका है। चंपई सोरेन को झारखंड का टाइगर या कोल्हान टाइगर नाम से भी जाना जाता है। वो लंबे समय से जेएमएम से जुड़े रहे थे और जेएमएम को खड़ा करने में, झारखंड के अस्तित्व में लाने में जो संघर्ष हुआ, उसमें चंपई सोरेन का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। एक बड़े क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन 2019 में जेएमएम से विधायक बनी थी। सीता सोरेन भी अब बीजेपी में आ चुकी हैं, यानी हेमंत सोरेन का मुकाबला बीजेपी से कम अपनों से ही ज्यादा है। इसके अलावा पिछली बार चुनाव में रघुवर दास बीजेपी का मुख्य चेहरा थे। इस बार रघुवर दास मुख्य राजनीति से दूर हैं और ओडिशा के राज्यपाल हैं। उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। मजेदार बात यह है कि बाबूलाल मरांडी पिछले चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने पिछले चुनाव में 3 सीटों पर जीत भी हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। इस तरह झारखंड में चुनावी तस्वीर काफी मजेदार हो चुकी है। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो 2014 में 81 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू ने 5 सीटें जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को 19 सीटें मिली थी। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में जेवीएम के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2014 में कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं। वहीं 2019 में बीजेपी को 25, जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और जेवीएम को 3 सीटों पर जीत मिली। इस बार के चुनाव में आपको बता दें कि 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। झारखंड में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करने के सख्त आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की खास बात यह है कि यहाँ पर महायुति और महागठबंधन के बीच खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे दल शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट शामिल हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।